बच्चों गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। पढ़ाई गलती से आप लोग ठीक ठाक कर ही रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। वैसे पेपर के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो अब तो शायद सारे बच्चे हमारे सीरियस हो चुके होंगे, बट मुझे लगता नहीं कि आप लोग सीरियस हो भाई। ठीक है, चलिए। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बता दें भाई। सभी लोग बढ़िया हो? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर करना चाहते हो। आपकी इच्छा है कि आपके मित्रगण भी आपकी तरह थोड़ा सा अच्छे नंबर लेके आए एग्जाम में, तो आप कर सकते। बल्कि इस बात से डरो कि यदि आज मैंने प्रयास ही नहीं किया तो अगले साल भी मैं उसी जगह पर खड़ा रहूंगा जहां पर आज हूं। मतलब एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी का एक साल आपका कम हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो किसका एक साल बर्बाद हो रहा है, ये खुद से पूछना भाई। तो जवाब आएगा स्वयं का। हम ना पढ़कर अपने घर वालों को दिखा नहीं रहे कि हम पढ़ नहीं रहे, तो देखो आपका नुकसान हो रहा है भाई। अपना नुकसान कर रहे हो, आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। घर वाले क्या भाई, हमारे ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को भी पता है, लेकिन पढ़ना किसको है? हमें। फ्यूचर किसका बनेगा? आपका। इस चीज को सोचो। अगर भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दे रखा है तो उसको यूज करो। घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज उनका और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ओके, इस चीज को याद रखना भाई। चलिए, अब देखो ये कुछ रिएक्शंस मैं आपको कंप्लीट करा चुका था, शायद सभी बच्चों को पता होगा। कार्बिलैमिन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, श्मिट अभिक्रिया मैं आपको कंप्लीट करा चुका था, रीमर डीमन कंप्लीट हो चुकी थी, वुड्स अभिक्रिया यहां तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। और थोड़ा सा मैंने आपको वुड्स फिटिक अभिक्रिया के बारे में भी बता दिया था भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करें, वुड्स फिटिक अभिक्रिया आज हमारा चलेगा? यस और नो भाई? प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर आप यही लिखोगे। थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वो लिखा दूंगा मैं। तो एक तो हमको क्या लेना भाई, एरिल हैलाइड। ए आर दिखाओ, एक्स जोड़ दो प्लस 2Na, और इधर आपको एल्किल हैलाइड ले लेना है एक्स आर। किसकी प्रेजेंस में गर्म करोगे बच्चा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर लिखो और गर्म का चिन्ह लगा दो। ठीक है, इतना कर लोगे। जैसा हमने पीछे किया था, इसका एक्स ये निकल जाएगा, और ए आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2NaX, ये जो है ये कहलाता है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न। ए आर की जगह पर यहां पर हम बेंजीन समूह लगाएंगे, तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न हमें यहां पर मिलने वाला है। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा? एरिल हैलाइड है। आप स्ट्रक्चरली भी दिखा सकते हो, वो भी सही है भाई, एरिल हैलाइड। और ये जो है सभी को पता है बच्चों कि ये हमारा एल्किल हैलाइड है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न बच्चा पार्टी हमको मिलने वाला है। अब देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी इसको समझ लो। मैंने क्या बोला भाई, AR की जगह बेंजीन का हम स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हैं। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सभी जानते होंगे भाई, इंटर में आ गए हो। ठीक है, इतना समय आपने बर्बाद कर दिया है। एक्स लगा दोगे, बेंजीन का ये क्या है भाई? एरिल हैलाइड है, प्लस 2Na प्लस एक्स की जगह आप एक्स भी ले सकते हो। आपका मन करता है भाई कि यहाँ पर सर हमें एक्स नहीं लगाना, कोई एल्किल हैलाइड हम लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर Cl ले ले रहा हूँ, क्योंकि आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा अपने सिलेबस में। यहाँ पर भी मैं कोई भी Cl CH3 मेथिल क्लोराइड ले लिया, और शुष्क ईथर है यहां पर हमारा, और गर्म का चिन्ह है। ठीक है, इसका Cl, इसका 2Na, इसका Cl, क्या बन जाएगा? 2NaCl। और यहां से आप इस Cl को हटाकर इसकी जगह पर ये CH3 लगा दोगे। ठीक है भाई, यहां से आप Cl को एकदम हटा दो भाई, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, तू यहां पर चिपका हुआ है। और इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे बच्चों? CH3 जो यहां पर है इसको वहां पर लगा दोगे। क्या बनेगा? इसका नाम भी हमारे सभी बच्चे आई थिंक जानते होंगे, CH3 प्लस 2NaCl। 2NaCl। तो ये क्या है? हमारा टोल्यूइन है, या टोल्यूइन आप इसको कह सकते हो भाई, ये बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को गलती से पता हो भाई, क्या है बच्चों? ये मेथिल क्लोराइड। ठीक है भाई, और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। नाम तो सुने होंगे,
पढ़ा चुके हैं हम आपको। चलिए, तो ये भी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थ्योरी अगर आप लिखना चाहते हो तो भाई क्या लिखोगे? एरियल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया वुर्ट्ज-फिडिग अभिक्रिया कहलाती है। देखो, खुद से चीजों को बनाना सीखो यार। इस रिएक्शन को देखकर आप खुद से थ्योरी को बना सकते हो। आप ये थ्योरी मत देखो कि दिनेश सर ने क्या लिखा है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक भी है, तो मैंने वहां पर जो बोला है आप वो लिख लेना। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? एरियल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम, या फिर ये लिख सकते हो एरियल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया वुर्ट्ज-फिडिग अभिक्रिया कहलाती है। भाई लिख लोगे सभी बच्चे? एक बार जल्दी से बता दो, लिख लोगे तो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। अरे सर क्यों नहीं लिखेंगे भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकती है, तो बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं था भाई। ठीक है, चलिए नोट कर लो सभी बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, बहुत कम बच्चे लाइव हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कितने बच्चों ने पढ़ी है भाई? पहले तो वो कमेंट कर दो भाई। देखो एमीन में आपको पढ़ा चुका हूं और एमीन में ही मैंने आपको ये पढ़ा रखा है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नहीं पढ़े हो? गलत बात है यार, थोड़ी मेहनत कर लो। तो प्राथमिक एमाइडों को ब्रोमीन और क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब हम गर्म करते हैं ना, किसको? प्राथमिक एमाइडों को, तो हमें यहां पर क्या मिलता है भाई? प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है और ये जो अभिक्रिया है इसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, कितने बच्चों ने हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पढ़ी है? गुड इवनिंग फातिमा बानो। यस सर क्लियर है जी सर। भानु सर जल्दी से बताओ भाई। शाइबा मलिक पढ़े हो ना, अच्छी बात है। इट्स गरिमा सिंह, मैथिलेमिन बनता है। हाँ देखो, वो डिपेंड करेगा कि आपने प्रोडक्ट क्या ले रखा है ज्योति। जरूरी नहीं है कि भाई मैथिलेमिन ही बने, कोई भी प्राथमिक एमीन वहां पर बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप बोलो सर मैथिलेमिन बनाओ या एथिलेमिन बनाओ। वहां पर आपके सिलेबस में एथिलेमिन है तो वहां पर मैंने प्रोपेनामाइड ले रखा था, तो वहां पर हमारा एथिलेमिन बना था। पर जरूरी नहीं कि हर जगह पर यही बने। यस सर बड़ा है। चलिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो आज पढ़ने वाले हैं भाई। तो क्या है थ्योरी? प्राथमिक एमाइड, तो R सिंगल बॉन्ड CONH2, ये क्या बच्चा? प्राथमिक एमाइड है। इसको किसके साथ? Br2 प्लस 4KOH, और ये कैसा KOH है? एल्कोहली, मतलब हमने इसको एल्कोहल में घोल रखा है। किस में भाई? एल्कोहल में। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? गरम का चिन्ह लगाएंगे और रिएक्शन बड़ा आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। ये R है, इस NH2 से जुड़ जाएगा, ये CO से, CO को निकाल देना आपको, बस ये मान के चलिए। R को NH2 से सीधा सीधा जोड़ दो, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस, यहां पर कितने के हैं? आप कहोगे सर 4 हैं। 4 के में से 2 के इस 2 Br के साथ लगा दोगे, 2 के Br आपका बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस। कितने के यहां पर बचे हुए हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 2। यस, K2। ठीक है भाई, जो 2 के आपके यहां बचे हुए हैं वो मैंने यहां पर लगा दिए। CO यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? आप कहोगे सर 4 हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? आप कहोगे सर 4 हैं। तो 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, पहले से 1 है, 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा? K2CO3। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4, ऑक्सीजन कितने बचे? 2, तो ये मिलकर क्या बना देंगे भाई? 2 जल के अणु। तो ये जो बना है ये है हमारा प्राथमिक एमीन। क्या है भाई? ये प्राथमिक एमीन है। और ये क्या है? हमारा प्राथमिक एमाइड है, प्राथमिक एमाइड है। तो देखो, थ्योरी को बनाना सीखो। केवल आप इस रिएक्शन को देखकर जो हमें थ्योरी लिखनी होती है ना, वो खुद से बना सकते हो। क्या बोलोगे बेटा? प्राथमिक एमाइड को ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी खुद से बना सकते हो मेरे दोस्त। यहां लिखो EX, R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह आपका जो भी मन करता है
मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी बातों में आकर ये लगाओ वो लगाओ, आपका जो भी मन करता है। मान के चलो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया भाई, CO NH2 प्लस Br2 प्लस 4, सारी चीज़ें ऊपर जैसी ही होने वाली हैं, बस R जहाँ पर है वहाँ पर आप CH3 लगा देना। जो भी आप एल्किल समूह ले रहे हो वो आप वहाँ पर यूज़ करोगे। अगर आपने यहाँ पर R दिखा रखा है, कोई भी एल्किल समूह आप यहाँ पर लगाने के लिए भाई लगा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप CH3 लगा रहे हो, C2H5 लगा रहे हो, जो भी आपका मन करता है। मैंने क्या बोला भाई, CO यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये CH3 है, ये NH2 है, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 NH2 प्लस कितने Br दो, 4 के में से 2 के 2 Br के साथ लगा दोगे जैसा आप ऊपर कर रहे थे, 2 के Br। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 के बचे हुए हैं, तो K2, और जो आपका यहाँ पर CO है वो आप यहाँ लिखोगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं और हाइड्रोजन देखिए कितने हैं। आप कहोगे सर 4 के OH में, जो 4 के OH सर हमको दिख रहा है, इस 4 के OH में 4 ऑक्सीजन हैं और 4 ही हाइड्रोजन हैं। लेकिन 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन आप इस O के साथ लगा दो, पहले से 1 है, 2 और आएंगे, क्या बन जाएगा K2CO3 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे भाई ये मिलकर 2H2O। इसका नाम सभी कमेंट करके बताओ भाई, वैसे तो मैं बता दे रहा हूं, मेथिल एमीन है, ठीक है। पता है ना सभी को भाई, जल्दी से बताओ इसका नाम पता है सबको या नहीं पता? कमेंट कर दिया करो यार, पता है तो जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। इसका नाम मेरे को जल्दी से बताओ भाई, इसका नाम क्या है? CH3CONH2 का नाम क्या है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, जल्दी से बताएं। CH3CONH2 का नाम क्या है? जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दें भाई, जो भी इसका नाम है। नहीं करोगे गलत बात है, यू आर नॉट गुड गाइज, ओके। उस वाली कैटेगरी में अगर आना चाहते हो तो भाई मत करो। जल्दी से बताएं सभी बच्चे भाई, CH3CO का नाम। सर एग्जाम्पल में गर्म नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, सारी चीजें करनी है, ठीक है हिमांशु। जो ऊपर करना है वो सेम नीचे करना, बस R की जगह पर आपको कोई एल्किल समूह ले लेना है, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना, कुछ नया नहीं करना। कमेंट कर दें जिन बच्चों को ना पता होगी, सर हमको नहीं पता है क्या नाम है इसका, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, चलेगा। नहीं यार, एसिटामाइड है इसका नाम बेटा, लिख लो सभी बच्चे, इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। जिन बच्चों को ना पता हो इसलिए बोलते हैं बेटा पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होएगा, ठीक है। अभी भी टाइम बचा हुआ है, सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ। चलिए नोट कर लो इसको, थ्योरी मैंने बता दिया भाई कैसे आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारा एस्टराइजेशन या फिर एस्टरीकरण, ये भी ज़्यादा टिपिकल नहीं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है भाई, बहुत आसान भी है, आसानी से आप इसको कर भी सकते हो। चलिए समझ लेते हैं भाई एस्टरीकरण होता क्या है। 7वीं रिएक्शन है ये एस्टराइजेशन। तो देखो हमारे होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम सुने हो बच्चों? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम सुने हो या नहीं सुने हो भाई? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम सुना है भाई? अरे कुछ नहीं बेटा, एल्किल समूह के साथ COOS समूह लगा दो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। इनको हम किसके साथ गर्म करेंगे? अगर आपने प्राथमिक एल्कोहल का नाम सुना है तो अच्छी बात है भाई, उन्हीं के साथ गर्म करने वाले हैं। सुने हो प्राथमिक एल्कोहल का नाम? नहीं सुने हो? पढ़ोगे तभी तो सुनोगे। चलिए ROH यार, R- सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे प्राथमिक एल्कोहल हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमें फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं भाई। क्या प्राप्त होते हैं? फलों की गंध वाले एस्टर। बट रिएक्शन कैसे होते भाई? इसका RCOO दिख रहा है सभी को, और यहां से आप इस H को हटा दोगे और ये R' इस H की जगह पर लगा दोगे। फिर से सुनो, R सिंगल बॉन्ड COO, या फिर मैं लिखूं यहां पर R
COO, यहां से H हटेगा, इसकी जगह पर R' आप लगा दोगे, प्लस ये जो H आप हटा रहे हो ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा भाई। और मेरे को जल्दी से कमेंट करो H और OH मिलकर क्या बनाएंगे। अरे यार H है OH है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ये जो आपको दिखा ये होते हैं हमारे एस्टर। और गंध कैसी होती है, तो यहां लिख लो फलों की गंध वाले। फल खाते हो ना आप, फ्रूटी पीते हो, माजा पीते हो, एपी पीते हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें एपी मिलाई जा रही है या फिर उसमें एपी में क्या सेब मिलाया जा रहा है, आप और क्या नाम है उसका भाई, फ्रूटी में क्या भाई मैंगो मिलाया जा रहा है। अरे सारे के सारे केमिकल्स होते हैं बेटा, इसलिए आपसे बोला जाता है मत पिया करो, बट आप सुनो किसी की तब ना। घर वाले मना करते हैं भाई वैसा जूस पी लो वो ज़्यादा फायदेमंद है, बट आप किसी की सुनोगे नहीं, आपको तो बस फ्रूटी पीनी है, पार्टी करोगे तो फ्रूटी पियोगे भाई। सही बात है ना, होता है ऐसा, घर वालों की सुनती नहीं हो भाई फ्रूटी के चक्कर में। कोल्ड ड्रिंक पियोगे, अरे कोल्ड ड्रिंक में भाई क्या होता है यार, सारे केमिकल्स हैं, कैफीन मिला होता है, नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं सारे के सारे। बॉडी को उनसे फायदा थोड़ी ना होने वाला, नुकसान ही होएगा यार, अपनी बॉडी को तुम ही खराब कर रहे हो चीज़ें पी के। चलिए भाई ये भी रिएक्शन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। और जल्दी से सभी बच्चे इतना लाइक कर दो, 200 प्लस लाइक्स मेरे को कुछ टाइम में दिख जाने चाहिए। देख रहे हो 150 प्लस बच्चे लाइव हैं लगभग YT पर, बट लाइक्स की संख्या 100 से नीचे है। अब एक हदो तभी हम बहुत सारी क्लासेज आपको ऐप में देते हैं, पेड बच्चों को मिलती हैं, फ्री क्लासेस देके कोई फ़ायदा हमें मिलता नहीं है, क्योंकि आप लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। बहुत ज़्यादा कंजूस बच्चे मिले हमें इस बार, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बेकार बच्चे। चलिए एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आप R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह लगा लो। मान के चलिए भाई मैंने लगा दिया CH3, COOH, यहाँ पर R' की जगह देखो R' यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। ये जो एल्किल समूह लिया है वैसा भी यहाँ पर लिया जा सकता है, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। R' की जगह मान के चलो मैंने ले लिया भाई C2H5। अब R' और R देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ C2H5 है, दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं। पीछे OH है, OH लगा दो, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस गर्म। रिएक्शन जैसा हम ऊपर आपको बताएं भाई वैसा ही आपको यहाँ पर भी करना है। ये वाला OH आप यहाँ से हटा दीजिए भाई, और ये जो C2H5 है इस H की जगह पर आप लगा दोगे भाई। ये जो H दिख रहा है इसको हटा दो भाई, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। H को हटा दिया और C2H5 को इस H की जगह पर आप लगा दोगे, क्या बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस ये H और ये OH मिलकर क्या बनाएंगे भाई, H2O। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का एस्टर है, एथिल एसीटेट। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या है, ये एक एस्टर है। ओके, इसका नाम हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों को नहीं पता होगा, तो भाई इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या भाई, एथिल एल्कोहल, याद रखोगे ना। अब थ्योरी की बात आती है, सर कैसे थ्योरी लिखेंगे भाई, क्योंकि आप बोल रहे हो सर रटना नहीं है, तो फिर सर कैसे काम चलेगा, हम बताते हैं ना। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है भाई। और ये जो दिख रहा R'OH ये होते हैं प्राथमिक एल्कोहल, इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। तो भाई थ्योरी में आप क्या लिखोगे, थ्योरी में आपको लिखना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिक एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो मेरे को एक बार कमेंट करो यार, ये थ्योरी कौन नहीं बना पाएगा, जो आप रिएक्शन में कर रहे हो वो थ्योरी में लिखना है मेरे दोस्त। ऊपर जो आपने किया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिक एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टर, फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल क्या होएगा यार, ये खुद से बना सकते हो, इन चीजों को रटो मत, केवल समझने की कोशिश करो। हाँ विदुषी थोड़ा सा लेट हो गए भाई, ठीक है, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है, बट पेपर टाइम पे लेट मत हो जाना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। मेरे को कमेंट करो कितने बच्चों को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया तैयार है भाई, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जिनको भी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया तैयार है।
जल्दी से कमेंट कर दो सर हमको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया तैयार है, बिकॉज ये भी 2024 के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं भाई। हाँ, ये तो एजी अमिता चौधरी, इसमें कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो यही सीखना इट्स गरिमा सिंह, जो आप कर रहे हो उसी से थ्योरी बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रटने से लग जाते हैं, रटो मत। कितना रटोगे यार, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कितना रटोगे। हर चीज की एक लिमिट होती है, आपके खाने की लिमिट है, आपके पढ़ने की लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। तो भाई याद करने की भी तो लिमिट होगी। आपका दिमाग है यार वैसे भी बहुत छुटकू सा है, और उसमें से आप बहुत छोटा सा आप यूज कर रहे हो यार, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, वैसे भगवान ने थोड़ा सा दे रखा, उसमें से बहुत कम यूज करते हो आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर, ये तैयार है? नहीं तैयार हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस थोड़ा सा समझ लो यार, कुछ नहीं, बहुत आसान है। चलिए डाल लीजिए, 8वां रिएक्शन है हमारा ये आज का, मतलब चौथा है वैसे आज का। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन, ये नहीं विलियमसन नहीं है भाई जो मैच, यार फिर मैच का नाम आ गया, मैं अंदर से दुखी हो जाता हूँ। हाँ, कंट्रोल डीके, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड हमारे कुछ बच्चे गलती से जानते होंगे, तो एल्किल हैलाइड को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भाई, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। क्या है बेटा ये, जल्दी से बताओ। आर सिंगल बॉन्ड एक्स एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड को हम सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ भाई, सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड आप यहां पर लेने वाले हो। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है, प्लस मैं यहां पर उल्टा करके लिख दूं, कोई चले, कोई दिक्कत नहीं, NaOR। ठीक है भाई, एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम है। ओके, ओम बोले, इसकी प्रेजेंस, मतलब यहां पर गर्म का चिन्ह लगा दो। रिएक्शन बहुत आसान है यार, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा कर रखा है। ये NaX बन जाएगा, इस R को इस OR- के साथ जोड़ दोगे तो आपको ईथर मिल जाएंगे। यहाँ पर ROR- प्लस NaX। ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है, मैंने बोला सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड आप ले सकते हो, तो मैंने सोडियम ले रखा है, तो सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये बना लो। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। ये क्या होते हैं, हमारे सभी बच्चों को पता होगा, जो बच्चे थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़े हैं भाई, ये ईथर होते हैं, और ये सोडियम हैलाइड है। ठीक है, तो थ्योरी की अगर बात आती है सर हमें थ्योरी कैसे बनाना, बहुत आसान है। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम, आप सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है यार, बताओ आसान है या नहीं है? टिपिकल तो नहीं लग रही मेरे दोस्त, थ्योरी भी टिपिकल नहीं लगनी चाहिए, इसी से बनाओ। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखो आपने डाइथिल ईथर पढ़ रखा है, तो आपको मैं वहां पर ये चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात आएगी, आप R की जगह C2H5, X की जगह Br प्लस Na ही रहेगा, O ही रहेगा। R' मैंने बोला भाई समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पर C2H5 समान ले लिया मैंने, CS3 C3H7, आपका जो भी मन करता है वो आप यहाँ पर R' ले सकते हो। ठीक है, चलिए, इस गिवन यू गरम का चिन्ह Br, क्या बनेगा भाई ये NaBr, और ये C2H5 हम इस OC2H5 के साथ जोड़ देंगे, तो C2H5O C2H5 प्लस NaBr। इसका नाम क्या है बच्चों, डाई एथिल ईथर। क्या भाई, डाई एथिल ईथर। अगर IUPAC में लिखना चाहते हो तो एथॉक्सी एथेन है। और इस तरीके से हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसका नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है,
एथिल ब्रोमाइड। क्या बच्चों, ये एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है भाई, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट यार 2024 में आपसे पूछा जा सकता है। थ्योरी फिर से बोलूँगा, रटना नहीं है, केवल बनाना सीखो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और आप थ्योरी के बाद इसके लिखोगे, इसे लिखोगे, मिल जाएगा पूरा नंबर। अगर आपके पास टाइम कम बचता है, ये नहीं लिख पाते हो, फिर भी आपको नंबर मिलने वाला है क्योंकि आपने रिएक्शन को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे कमेंट करो, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया सभी को क्लियर है? सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं भाई, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी नहीं है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो सभी बच्चे जो भी नोट करना चाहते हो। और देखो ये क्वालिटी रहती है, जो बच्चे पूछते हैं सर आपके जो तांडव है चल रहा है उसमें क्या है भाई, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, चाहे आपके लाइव क्लासेस हों, नोट्स हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हो, प्रीवियस से पेपर हो, मॉडल पेपर हो, ऐसा कंटेंट रहता है तांडव बैच में ना, दैट्स बेटर फॉर यू। और जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो गार्डरमैन कोश एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है भाई, कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी के हिसाब से आप इसको तैयार कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो मैं इतना बोलूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, क्या है ये, बहुत आसान है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का हमारे पास क्या है, मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण है। इस मिश्रण को हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये प्रेजेंस है, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये प्रेशर है, दाब है, 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर जब हम प्रवाहित करेंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया है इसको गार्डरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। देखो रिएक्शन की थोड़ी सी थ्योरी देख के आपको थोड़ा सा अटपटा चटपटा लग सकता है, बट उतनी भी टिपिकल थ्योरी नहीं है भाई जितना आप सोच रहे हो। हमने क्या करना भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl है, इसका मिश्रण ले लिया, CO और HCl का मिश्रण हो गया भाई। इस मिश्रण को हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, प्रेशर को हमें रखना 90 वायुमंडल, देख रहे हो ना, 90 वायुमंडलीय दाब रखना है। और उस CO और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन पर जब हम प्रवाहित करेंगे, किस पर भाई, बेंजीन पर जब प्रवाहित करेंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को गार्डरमैन कोश एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन देखो कुछ भी नहीं, रिएक्शन बहुत आसान है। ये क्या है भाई, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करना है भाई। ठीक है, देखो रिएक्शन समझना क्या है, ये C है, H है, C C C C C H H H H और इधर भी H। ठीक है भाई, ये क्या है, हमारी बेंजीन है। CO और HCl के मिश्रण के साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं भाई। अब प्रेजेंस सेम रहेगी यहाँ पर। अब होना क्या यार, H है हमारे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर H की जगह C लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग के साथ C ही जुड़ा होता है। और जो H हमारे इसके साथ लगा हुआ था वो ये रहा, और जो O है वो ये रहा, CHO लग गया, H पहले से था और इस CO को हमने यहाँ पर लगा दिया। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे भाई। ऊपर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर CHO दिखा देता तो हमारे कुछ आप में से ग्रेट महानुभाव कह रहे होते, अरे सर जी H तो कहीं पर नहीं दिख रहा हमको, आपने कहाँ से लगा दिया भाई, होता ना ऐसा। बट आपको ये पता होना चाहिए बेटा, बेंजीन में C के साथ ऑलरेडी H लगा हुआ है, वो H हमने वहां पर दिखाया, और ये जैसा HCl वैसा ही हम पीछे दिखा देंगे। ये जो है ये है बेंजल्डिहाइड, क्या है भाई, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण है। तो वही हमने थ्योरम बोला है कि CO और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, प्रेशर आप यहां पर दिखा सकते हो 90 वायुमंडल दाब, 90 वायुमंडलीय दाब पर जब हम बेंजीन पर उसको प्रवाहित करेंगे इस मिश्रण को, तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, बेंजल्डिहाइड।
ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और इस अभिक्रिया को हम गाटरमैन, कोच, कोक, कोस, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। आप ये मत कहना सर कोच आए, कोक आए, कोस आए, कुछ भी आए, ठीक है भाई, कुछ भी आ सकता है, कहा जाता है गाटरमैन, कोच, कोक, कोस, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। भूलोगे तो नहीं नाम, थोड़ा सा अटपटा चटपटा मुझे पता लग रहा होगा आप लोगों को, बट उतना भी चटपटा नहीं है यार, ठीक है, बहुत अच्छा है। अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं यार, अटपटे चटपटे। हमारे देश वासियों के नाम होते हैं बड़े प्यारे प्यारे, सीवी रमन साहब, हरगोविंद खुराना, ये वो, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी गाटरमैन, कोच, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, बट रफली आप इसको एक बार देख लेना, हो सके भाई एग्जाम में आए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसको छोड़ के आएगा। अगर एग्जाम में आया तो कोई बच्चा छोड़ेगा क्या भाई इसको, एक बार जल्दी से बताओ। छोड़ना मत, नहीं तो हम बहुत पीटेंगे तुमको, नंबर कम रहेंगे ना, तुम्हारे घर वालों से नंबर पूछ के ना तुम्हारा बहुत पिटाई लगाएगा हम तुमको, ऑनलाइन ही लगा देंगे, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लो सही बच्चे इसको। नेक्स्ट हमारी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं है। एसिड क्लोराइड लेना है, एसिड क्लोराइड R सिंगल बॉन्ड COCl, उसको पैलेडियम PD और BaSO4 बेरियम सल्फेट, नाम सुनाओ गलती से, उसकी प्रेजेंस में अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। क्या मिलने वाला है भाई, एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपको दे रखा भगवान बस उतना ही यूज़ कर लेना, काम चल जाएगा। एसिड क्लोराइड हमने क्या बोला भाई, आगे पेज से बेटर यहीं पर देख लो, R सिंगल बॉन्ड COCl। क्या करना भाई, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराना। प्रेजेंस यहाँ पर क्या है, पैलेडियम BaSO4 और उबलती हुई जाइलिन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि उबलती हुई जाइलिन में हम उसको प्रवाहित करते हैं, नीचे लिख लेना, जाइलिन में कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन क्या होता है, R है, C है, इसमें से एक H आप C और O के बीच में लगा दो। क्या भाई, 2 H हमारे पास हैं, 2 में से एक H C और O के बीच में लगा दोगे, R सॉरी CHO प्लस, एक H बचा हुआ है, एक Cl है, ये क्या है, एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है और यही थ्योरी में लिखोगे। एसिड क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और ये जो अभिक्रिया है इसको रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। RCOCl एसिड क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 और यहाँ पर उबलती हुई जाइलिन में इस मिश्रण को प्रवाहित करेंगे भाई, तो यहाँ पर जाइलिन वाला लिख लेना, कोई नहीं चलेगा। जैसा मैंने बताया, एक H आप C और O के बीच में लगा दो, RCHO, यहाँ पर अभी एक H बचा हुआ है और ये वाला Cl, HCl बन जाएगा। और एग्जाम्पल के रूप में आप R की जगह पर आपका जो भी मन करता है वो एल्किल समूह आप यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया भाई, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम बचा बड़ी इसका, एसिटिल क्लोराइड। हम इसका क्या कर रहे हैं भाई, अपचयन करा रहे हैं। प्रेजेंस हमारी सेम है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का, जाइलिन नीचे है। अब क्या होने वाला है, CH3C, एक H C और O के बीच में लगा दोगे, मतलब CHO बन जाएगा। यहाँ पर एक H बचा और ये वाला Cl, HCl आपका बन जाएगा। तो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO। बहुत आसान है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, बट एग्जाम में पूछी जाती है, तो भाई इंपॉर्टेंट समझ के आप बच्चों इसको तैयार करना। किसी को दिक्कत है तो बता दो, बहुत आसान है यार, मैंने क्या बोला। एसिड क्लोराइड R सिंगल बॉन्ड COCl प्लस H2, प्रेजेंस याद रखना, पैलेडियम BaSO4 का मिश्रण रहता है और उबलती हुई जाइलिन में इस मिश्रण को हम प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे जाइलिन, ठीक है। 2 H में से एक H यहाँ पर C और O के बीच में लगा दो भाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस, जो एक H आपका यहाँ पर रह गया है वो इस Cl के साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, HCl। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एल्डिहाइड बोला जाता है। ये क्या है, हमारा एसिड क्लोराइड है। क्या है ये, एसिड क्लोराइड, ठीक है, बहुत आसान है। और इसी हिसाब से आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह आप लगा दीजिए, मैंने यहाँ पर मान के चलिए भाई CH3 लगा दिया,
CH3CHO प्लस H2 इज गिवन यू, सेम प्रेजेंस रहेगा। एक H यहाँ पर CH3COCl, एक H C और O के बीच में लगा दोगे, क्या बन जाएगा? CH3CHO प्लस एक H हमारे यहाँ रह गया और ये Cl है। H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे भाई? HCl। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इस तरीके से हमारी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अगर एग्जाम में आया तो सभी बच्चे लिख के आओगे या छोड़ के आओगे भाई? जल्दी से बताओ, छोड़ के तो नहीं आएगा कोई भी बच्चा? और जल्दी से देखो, अभी तक 200 बच्चे लाइक नहीं किए हैं। अब बताओ इन बच्चों से क्या उम्मीद की जाए? सभी जल्दी से लाइक कर दो एक प्यारा सा। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक करना, अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक मत करना भाई। अगर अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से लाइक कर दो, नहीं आ रही हैं तो बता दो सर हमें समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं भाई, चलेगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, क्लियर है भाई? अगर एग्जाम में आएगा सभी छोड़ के आओगे या करके आओगे? बोलो करके आओगे, आएंगे सर। चलिए तो भाई नेक्स्ट है हमारी हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन सी भाई? हुंसडीकर। हुंसडीकर, हुंसडीकर नाम थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है भाई, है कुछ नहीं, बहुत आसान है। थ्योरी यहीं पर समझ लो, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल होती तो मैं आगे समझा देता। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सभी को पता है, R सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, ये क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। के सिल्वर लवड़ के, तो भाई इसका सिल्वर लवड़ा अगर आपको बनाना है तो H की जगह पर हम लगा देंगे Ag। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया सिल्वर लवड़। क्या भाई? ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़। सिल्वर लवड़ के CCl4 में बने विलयन, ये जो विलयन हमें बनाना है कहाँ पर बनाना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। बताओ, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवड़ के CCl4 में बने विलयन, तो CCl4 यहां पर किसका काम करेगा भाई? केवल प्रेजेंस का। गरम लगा दोगे, किसके साथ कर रहे हो? ब्रोमीन के साथ। ठीक है भाई, रिएक्शन क्या होने वाला? बहुत आसान है। R दिख रहा सबको? बोलो यस सर। Br कितने दिख रहे हैं सबको? 2। 2 में से एक Br इस R के साथ लगा दो भाई, देख लो यार, बहुत आसान है। एक Ag है, एक Br बचा, AgBr हो गया भाई, प्लस COO CO2 हो गया। इसका नाम क्या है? एल्किल ब्रोमाइड। क्या नाम भाई इसका? एल्किल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एल्किल समूह यूज कर सकते हो। ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहते हो बच्चा तो वो भी आप लिख सकते हो। R की जगह पर जो भी आपका मन करता है, CH3 ले लो यार, CH3COOAg प्लस Br2 इज गिवेन यू CCl4, गरम का चिन्ह लगा दोगे। रिएक्शन वही होने वाली है, इसका CH3, बस CH3 लेना है क्योंकि यहाँ पर भी हमने केवल R लिया था। इस CH3 को, इनमें से 2 Br हैं, 2 Br में से एक Br आप CH3 के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा भाई? CH3Br प्लस Ag है, AgOg सुनो जी, यहाँ पर एक Br बचा हुआ है क्योंकि 2 Br में से एक Br आप यहाँ पर लगा चुके हो। क्या बन जाएगा भाई? AgBr प्लस ये COO मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? CO2। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं मैथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? मैथिल ब्रोमाइड। इसका नाम सभी को पता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बताओ, इससे ज़्यादा सिंपल रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, बस मेरे को ये कमेंट कर दो यार। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवड़ के CCl4 में बना विलयन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने इस विलयन को बनाया है और हमने इसमें ब्रोमीन गैस प्रवाहित कर दी। ऐसा करने पर हमें भाई एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन यहाँ पर मिल जाएगा भाई।
एल्किल ब्रोमाइड कह सकते हो आप, कोई नहीं चलेगा, या ब्रोमो एल्केन कह सकते हो तब भी चलेगा। मेथिल ब्रोमाइड लिखो या ब्रोमो मैथिन लिखो। IUPAC में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ब्रोमो मैथिन, ये IUPAC नेम हो गया। यहाँ पर हमने IUPAC वाला ही नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ उनसे डी का रबेकिया ज़्यादा टिपिकल है क्या? हमारे सभी बच्चे करके आ सकते हैं, अगर एग्जाम में आया तो भाई, नहीं आया तो भाई वो तो किसी के हाथों में नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, बट आया तो करके आओगे। जल्दी से कमेंट करो भाई, अगर ये एग्जाम में आया तो सभी बच्चे करोगे या छोड़ के आओगे भाई? सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, कोई भी बच्चा छोड़ के तो नहीं आएगा भाई? बोलो अरे सर ऐसी चीजों को छोड़ के आएंगे तो सर कैसे काम चलेगा? आया तो करके जरूर आना भाई, ठीक है। सैंडमायर अभिक्रिया, कभी कभी भाई ये रिएक्शन भी हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है, कभी कभी हमको ये रिएक्शन भी एग्जाम में मिल सकती है। क्या है इसका नाम? सैंडमायर अभिक्रिया। क्या है? सैंडमायर अभिक्रिया। तो ये भी ज्यादा टिपिकल नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम लवण या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यहां पर हमने क्या ले रखा है, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको हम Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr या Cu2Cn का होल ट्वाइस KCN के साथ अभिकृत करेंगे। तो भाई इनका जो डाई एजो समूह होता है, मतलब N2Cl समूह, ये विस्थापित हो जाएगा किसके द्वारा? Cl के द्वारा, Br के द्वारा और Cn से प्रतिस्थापित हो जाएगा। प्रतिस्थापित का मतलब जानते हो, यहां से आपका ये पूरा का पूरा N2Cl हट जाएगा और ये Cl यहां पर लग जाएगा। ये होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है भाई? प्रतिस्थापन। समझे या नहीं समझे भाई? समझ लो, चीजें जरूरी हैं भाई। सेम यहां पर भी है, यहां से N2Cl हट जाएगा और इसकी जगह पर यहां से ये जो Br है यहां पर लग जाएगा, N2 अलग हो गया, H और Cl मिलकर HCl बना देंगे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है उसको भी कर सकते हो। तो रिएक्शन बहुत आसान होती हैं, समझने की कोशिश करोगे तब, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास डाई एजो समूह होता है, किसमें? बेंजीन डाई एजोनियम लवण कह लो या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कह लो। यहां पर हमने क्या ले रखा है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। समझ लो, कुछ नहीं, बहुत आसान है यार ये रिएक्शन भी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, इसको Cu2Cl2 और HCl के साथ किया गरम, या फिर इसकी जगह पर हम Cu2Br2 और HBr के साथ गरम करेंगे, या फिर ये ना हो तो Cu2Cn का होल ट्वाइस और KCN के साथ गरम करेंगे। तीनों में से कोई भी ले आ सकता है। C6H5N2Cl प्लस KCN इज गिवन यू, किसके साथ कर रहे हो? Cu2Cn का होल ट्वाइस, गरम गरम गरम। अब समझो क्या होने वाला है भाई। हमने बोला ये जो समूह है डाई एजो समूह, ये प्रतिस्थापित हो जाएगा किसके द्वारा? आपका सिंगल बॉन्ड Cl के द्वारा, सिंगल बॉन्ड Br के द्वारा और सिंगल बॉन्ड Cn के द्वारा। इसको हटा के हम यहां से ये जो Cn है इसको इसकी जगह लगा देंगे, C6H5Cn प्लस। अब क्या क्या रह गया? N2 अलग और KCl आपका अलग निकल जाएगा, तो N2 प्लस KCl। इस तरीके से हमारी रिएक्शन होने वाली भाई। तो सैंडमायर अभिक्रिया में जो समझना है वो ये समझना है कि यहां पर ये जो डाई एजो समूह है इसको प्रतिस्थापित होने वाला है किसके द्वारा? Cl के द्वारा, Br के द्वारा और Cn के द्वारा। इन समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये यहां से हटेगा और Cl, Br, Cn यहां पर लग जाएंगे। यहां से ये जो N2 है ये अलग हो जाएगा, ये H और ये Cl मिलकर HCl बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम, ये H इस Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा। यहाँ पर ये जो K है इस Cl के साथ मिलकर KCl बना लेगा। नाम लिखना चाहते हो तो भाई इसका नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन, फेनिल साइनाइड, इसका नाम क्या है? फेनिल साइनाइड। ये हमारे बनने वाले हैं प्रोडक्ट्स किसमें भाई? सैंडमायर अभिक्रिया में। इंपॉर्टेंट है, 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। बट हमको जो समझना है, जो हमारे डाई एजो समूह की यहाँ पर बात हो रही है भाई, N2Cl समूह, ठीक है।
ये जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl ही होता है। तो जब हम Cu2Cl2 HCl के साथ या फिर Cu2Br2 HBr के साथ या फिर Cu2Cn का होल ट्वाइस और KCN के साथ अभिकृत कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है इसका जो डाई एजो समूह होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड N2Cl, ये जो समूह है क्रमशः किसके द्वारा, Cl के द्वारा, Br के द्वारा और Cn के द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब हट जाएगा और उसकी जगह पर ClBri लग जाएंगे। यहां पर भी मैं सेम दिखा रहा हूं भाई, ये N2Cl आपका हटने वाला है किसके द्वारा, Cl, Br और Cn के द्वारा, ये प्रतिस्थापित हो गई, हट गया पूरा का पूरा। इसकी जगह पर Cl, Br, Cn बारी बारी से लगा दोगे, जो कि मैंने 3 एग्जांपल आपको उसके दिखा रखे हैं। तीनों में से कोई भी एक आप करके आ सकते हो, मैंने यहाँ पर तीनों के साथ आपको समझाया है। आप कोई भी एक करके आ जाना तब भी चलेगा भाई, आप इसके साथ कर देना, इसके साथ कर देना, या फिर ये वाली करके आ जाना, उसी हिसाब से आप यहाँ पर थ्योरी भी लिखोगे। ये नहीं कि भाई आप अपनी तरफ से कोई भी थ्योरी नहीं बना के आ रहे हो, थ्योरी भी बेटा आपको इसी हिसाब से बनानी है। अगर आप ये वाली करोगे तो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2/HCl के साथ अभिकृत करने पर डाई एजो समूह सिंगल बॉन्ड Cl समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, सेंट मायर अभिक्रिया कहलाएगा। और आप इस रिएक्शन को लिख के आ जाना, बस कुछ भी नहीं करना, बस आपको बस इतना सा लिख देना, काम हो गया भाई। आप अगर तीनों लिखना चाहते हो तो फिर तो भाई कहते हैं ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले होने वाली। एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के भाई खुश हो जाएगा, अरे क्या बच्चा है यार, डायमंड बच्चा है ये तो, बहुत होशियार बच्चा। बताओ तीनों रिएक्शन इसने लिख दिए, उससे ज़्यादा होशियार बच्चा कौन होने वाला है ये बताओ भाई, उससे ज़्यादा होशियार हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है भाई, तो देख लो भाई, ये है हमारी सेंट मायर अभिक्रिया। अगर किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो जल्दी से भाई कट्टर हिंदू, अभी से तुम्हें नींद आ रही है भाई, अभी तो एक और सेशन होने वाला है। ये सेशन एंड होने के बाद जो भी बच्चे हमारे पेड हैं, अभी आपका जैव अणु वाला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जस्ट इसके एंड होने के बाद। मुझे लग रहा है इसका एक और पार्ट मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 रिएक्शन अभी हमारी रह गई हैं। आज भी वही 8 से 9 रिएक्शन ही कंप्लीट हो पाए हैं भाई। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पार्ट 3 ले आएंगे। पार्ट 3 में 8 से 9 रिएक्शंस को कंप्लीट करा के लगभग भाई 20 से 22 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, इनको तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इनमें से कोई भी आप स्किप मत करना। अभी तो एल्डोल संघनन है, कैनिज़ारो अभिक्रिया है, ये रह गई है भाई। क्रॉस एल्डोल संघनन में आपको बताऊंगा। इन हेलोफॉर्म अभिक्रिया है आपकी, HBZ अभिक्रिया है, बहुत सारी रिएक्शंस अभी बची हुई हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी लेक्चर आए पार्ट 3 इसका, उसमें सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कराया जाए। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी फायदा उठा सके। ठीक है बच्चा, बाड़ी टाटा बाय बाय, टेक केयर।